एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में एक अजीब और अनोखी घटना पर विचार कर रहे थे। शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग अपनी कीमती चीजें खोने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये चीजें चोरी नहीं हो रही थीं, बल्कि गायब हो जा रही थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये सभी घटनाएं उस दिन के बाद से हो रही थीं, जब शहर में एक रहस्यमयी बाजीगर आया था। अकबर ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर दरबारी बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और फिर बाजीगर से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल ने शहर के बाजार का दौरा किया, जहां वह बाजीगर लोगों को अपनी कला दिखा रहा था। बाजीगर बहुत ही कुशल था। वह अपनी चालाकी से लोगों को चकित कर रहा था और कोई भी उसकी चालाकी को समझ नहीं पा रहा था। बीरबल ने ध्यान दिया कि बाजीगर हर बार अपने करतब में कुछ ऐसी हरकतें करता था जो साधारण नहीं थीं। बीरबल ने बाजीगर से बात करने का निश्चय किया और उसके पास गए। तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने पूछा। मेरा नाम रुद्र है, बाजीगर ने उत्तर दिया। मैं दूर के गांव से आया हूं और मेरी कला मेरी रोजी रोटी का साधन है। बीरबल ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही विचार चल रहे थे। तुम्हारी कला तो बहुत ही अनोखी है, लेकिन यह बताओ कि तुमने इतनी कुशलता कहाँ से सीखी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक रहस्य है जिसे मैं किसी को नहीं बताता। बीरबल ने महसूस किया कि इस बाजीगर के पास जरूर कोई रहस्य है। उन्होंने सोचा कि अगर इस रहस्य को जानना है तो इसे उसकी चाल में फंसाना होगा। बीरबल ने उसे अपने महल में आने का निमंत्रण दिया और कहा, कल दरबार में आओ और अपनी कला का प्रदर्शन बादशाह के सामने करो। अगले दिन रुद्र दरबार में आया और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपनी चालाकी से दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन बीरबल की नजरें उसकी हर चाल पर थीं। अचानक एक करतब के दौरान बीरबल ने देखा कि रुद्र ने एक छोटी सी बोतल निकालकर अपने हाथों पर मल दी। बीरबल समझ गए कि यही वो रहस्य था जिसके कारण चीजें गायब हो रही थीं। वह बोतल कोई साधारण बोतल नहीं थी, बल्कि उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन था जो चीजों को गायब कर देता था। बीरबल ने तुरंत बाजीगर को रोकते हुए कहा, रुको। अब हमें तुम्हारे खेल की सच्चाई पता चल चुकी है। रुद्र ने चौंकते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो बोतल है उसमें एक विशेष रसायन है जो चीजों को गायब कर देता है, और तुम इसी का इस्तेमाल कर लोगों की कीमती चीजें चुरा रहे हो। रुद्र का चेहरा फक्क पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने यह रसायन किसी तांत्रिक से प्राप्त किया था जो उसे अमीर बनाने का वादा कर रहा था। अकबर ने रुद्र को कड़ी सजा दी और उस रसायन को नष्ट करवा दिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी के आगे कोई चालाकी नहीं टिक सकती। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ी समस्या का समाधान किया और लोगों को राहत दी। एक दिन जब दरबार की लाइब्रेरी की सफाई हो रही थी, तो पता चला कि ज्ञान का सागर किताब गायब हो गई है। यह खबर पूरे दरबार में आग की तरह फैल गई। अकबर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे इस रहस्य को सुलझाने का काम सौंपा। बीरबल ने मामले की गहन जांच करने का निश्चय किया। सबसे पहले उन्होंने लाइब्रेरी के संरक्षक और सेवकों से पूछताछ की। सभी ने कहा कि उन्होंने किताब को आखिरी बार एक सप्ताह पहले देखा था, जब उसे एक विद्वान द्वारा पढ़ने के लिए निकाला गया था। लेकिन वह विद्वान कौन था, यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह बाहर से आया था और उसने अपना नाम और पहचान छुपाई थी।
बीरबल ने दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों से भी बात की, लेकिन कोई भी उस अनजान विद्वान के बारे में कुछ नहीं बता सका। बीरबल ने सोचा कि यह चोरी सिर्फ एक साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें किसी गहरी साजिश का हाथ हो सकता है। बीरबल ने दरबार के सैनिकों को शहर के हर कोने में खोज करने का आदेश दिया, ताकि उस अनजान विद्वान का पता लगाया जा सके। कई दिनों की मेहनत के बाद बीरबल को खबर मिली कि शहर के बाहरी इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति को देखा गया था, जो बहुत सारे कागजों और किताबों के साथ एक पुरानी हवेली में रह रहा था। बीरबल ने तुरंत उस हवेली का दौरा करने का फैसला किया। वह कुछ सैनिकों के साथ उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली बहुत पुरानी और सुनसान थी। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर कोई रोशनी नहीं थी। बीरबल ने अंदर प्रवेश किया और चारों ओर देखा। हवेली के अंदर किताबों और कागजों का ढेर लगा हुआ था। बीरबल ने ध्यान से उन कागजों और किताबों को देखा, लेकिन ज्ञान का सागर वहां नहीं थी। अचानक बीरबल की नजर एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी, जो हवेली के अंदर की ओर जा रहा था। उन्होंने धीरे से उस दरवाजे को खोला और अंदर गए। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जो एक पुरानी मेज पर झुका हुआ कुछ लिख रहा था। उसकी आंखें किताबों पर टिकी हुई थीं, और उसने बीरबल के आने की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बीरबल ने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति चौंक कर उठा और घबराते हुए बोला, मैं एक साधारण विद्वान हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अध्ययन करने आया हूँ। बीरबल ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सख्ती से पूछा, तुम्हारी पहचान क्या है? और यह बताओ, क्या तुमने ज्ञान का सागर किताब चुराई है? उस व्यक्ति का चेहरा फक पड़ गया और उसने कांपते हुए कहा, मैंने किताब नहीं चुराई। मैं बस उसे पढ़ने के लिए लाया था। वह इतनी अनमोल थी कि मैं उसे अपने साथ ले आया, लेकिन मैं उसे वापस करने का इरादा रखता था। बीरबल ने उसके चेहरे की ओर देखा और समझ गया कि वह सच बोल रहा था। लेकिन बीरबल जानता था कि किताब की चोरी कोई मामूली बात नहीं थी और उसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने उस व्यक्ति को दरबार में पेश करने का निर्णय लिया। दरबार में अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इतनी अनमोल किताब चुराने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम नहीं जानते कि यह अपराध है? वह व्यक्ति झुककर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। मैं बस उस किताब के ज्ञान से मोहित हो गया था और उसे अपने पास रखना चाहता था। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है और मैं अपनी गलती मानता हूं। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी सच्चाई और पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन इसके बदले तुम्हें वह ज्ञान सभी के साथ बांटना होगा, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। वह व्यक्ति अकबर के फैसले से बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह ज्ञान का सागर के ज्ञान को सभी विद्वानों और दरबार के लोगों के साथ बांटेगा। इस तरह ज्ञान का सागर किताब को वापस लाया गया और उसका ज्ञान सभी को उपलब्ध कराया गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की राह में कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस प्रकार दरबार में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और ज्ञान का सागर का ज्ञान पूरे राज्य में फैल गया। अकबर और बीरबल, जादुई दीवार का रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह अपनी शान और हर्षोल्लास के साथ भरा हुआ था। दरबार में देश के कोने कोने से आए लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और अकबर हमेशा अपने न्याय और बुद्धिमानी से उनका समाधान करते थे। बीरबल, जो अकबर के प्रिय मंत्री थे, अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से दरबार को रोशन रखते थे। एक दिन एक अनजान आदमी दरबार में आया। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें दुख में डूबी हुई थीं।
उसने अकबर को सलाम किया और अपनी समस्या बताने के लिए आगे बढ़ा। महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव से आया हूं। मेरे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। हमारी समस्या बहुत विचित्र है और हमने इसे हल करने के लिए सभी प्रयास किए हैं, लेकिन असफल रहे हैं। हमारी मदद कीजिए महाराज। अकबर ने रघु को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उससे पूछा, रघु बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। रघु ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, महाराज, हमारे गांव में एक पुरानी दीवार है। वह दीवार वर्षों से वहां खड़ी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह जादुई हो गई है। हर रात उस दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां उभरती हैं। गांव के लोग डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि दीवार पर कोई शाप या जादू है। हमने कई पुजारियों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर सका। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। कृपया हमारी मदद करें महाराज। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करना तुम्हारा काम है। तुम तुरंत इस गांव जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। बीरबल ने सिर हिलाया और बिना समय बर्बाद किए उसी दिन उस गांव के लिए रवाना हो गया। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग बहुत भयभीत हैं। गांव के मुखिया ने बीरबल का स्वागत किया और उन्हें दीवार तक ले गया। रात हो चुकी थी और पूरा गांव शांत था। बीरबल ने दीवार को ध्यान से देखा। दीवार पर कोई विशेष निशान या रंग नहीं था, लेकिन जब रात के तीसरे पहर की घड़ी बजने लगी तो अचानक दीवार पर कुछ आकृतियां उभरने लगीं। वह आकृतियां मानव रूपी थीं, लेकिन उनका चेहरा विकृत और भयावह था। यह दृश्य देखकर गांव के लोग भयभीत होकर भाग गए। बीरबल ने ध्यान से उन आकृतियों को देखा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसने अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और दीवार के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह दीवार कई साल पहले बनी थी और उसे बनाने वाले कारीगरों में से कुछ ने अपना काम पूरा होते ही अचानक इस दुनिया को छोड़ दिया था। यह कहते हुए गांव के लोग हिल गए थे। बीरबल ने सोचा, इस दीवार का कोई रहस्य है जिसे खोलना आवश्यक है। बीरबल ने अगले दिन दीवार के पास की जमीन की खुदाई करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे खुदाई होती गई, एक गहरे तहखाने का रास्ता सामने आया। तहखाना अंधकारमय और गहरा था। बीरबल ने कुछ लोगों के साथ उस तहखाने में प्रवेश किया। अंदर पहुंचने पर उन्हें एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक पर कई तरह के तंत्र मंत्र और तांत्रिक निशान बने हुए थे। बीरबल ने संदूक को खोलने का साहस किया। संदूक के अंदर एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने वह पुस्तक उठाई और उसे बाहर ले आया। गांव लौटने पर बीरबल ने गांव के पंडित जी से संपर्क किया और उनसे उस पुस्तक का अनुवाद करने का अनुरोध किया। पंडित जी ने कई घंटों की मेहनत के बाद पुस्तक का रहस्य उजागर किया। पुस्तक में लिखा था कि इस दीवार का निर्माण एक महान तांत्रिक ने किया था, जिसने अपनी शक्तियों को इस दीवार में समाहित कर दिया था। वह तांत्रिक अपने ज्ञान और शक्तियों से बहुत घमंडी हो गया था और उसे लगा कि वह अमर हो सकता है। उसने दीवार के अंदर अपने शरीर और आत्मा को बंद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा अमर रहे। पुस्तक के अनुसार तांत्रिक की आत्मा हर रात उस दीवार पर उभरती आकृतियों के रूप में प्रकट होती थी, क्योंकि वह अब भी इस दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रही थी। बीरबल ने सोचा कि अगर तांत्रिक की आत्मा को शांत न किया गया तो गांव के लोग हमेशा डर में जीते रहेंगे। उन्होंने पंडित जी से सलाह ली और उस आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की योजना बनाई। पूजा के दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए।
पंडित जी ने बीरबल के निर्देशानुसार पूजा की शुरुआत की। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, दीवार पर उभरने वाली आकृतियां और भयावह होती गईं। लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आत्मा को शांति देने के लिए पंडित जी के साथ मिलकर मंत्रों का जाप किया। आखिरकार दीवार पर उभरने वाली आकृतियां गायब हो गईं और एक तेज हवा के झोंके के साथ तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और बीरबल का धन्यवाद किया। बीरबल ने अकबर को पूरे मामले की जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की सराहना की और उसे इनाम दिया। उस दिन के बाद गांव के लोग शांति से रहने लगे और दीवार पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव में बीरबल का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा और उसकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी और साहस से एक जटिल समस्या का समाधान किया और साबित किया कि सच और न्याय के सामने कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। अकबर और बीरबल बंजर भूमि का रहस्य। बादशाह अकबर के राज्य में न्याय और शांति का बोलबाला था। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी और उनका दरबार हर दिन अलग अलग लोगों की समस्याओं से भरा रहता था। अकबर अपनी प्रजा की हर समस्या को सुनते और समझदारी से हल करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके मंत्री बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी का लोहा सभी मानते थे। एक दिन दरबार में एक किसान आया जिसका नाम हरिदास था। उसकी आंखों में चिंता और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने अकबर को सलाम किया और अपनी समस्या बताने के लिए आगे बढ़ा। महाराज, हरिदास ने कहा, मैं आपके राज्य के एक छोटे से गांव का किसान हूं। मेरी समस्या बहुत गंभीर है। पिछले कुछ महीनों से मेरी सारी जमीन बंजर हो गई है। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मेरी जमीन पर कुछ भी उग नहीं रहा। मेरी खेती से मेरा और मेरे परिवार का गुजारा चलता है, लेकिन अब हम भूखे मरने की कगार पर हैं। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस किसान की समस्या का हल खोजना तुम्हारा काम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसे सुलझा पाओगे। बीरबल ने सिर हिलाया और हरिदास से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव आकर खुद स्थिति का जायजा लूंगा। अगले दिन बीरबल हरिदास के गांव पहुंचे। वहां की स्थिति वाकई चिंताजनक थी। खेत सूखे और बंजर थे और गांव के लोग चिंता में डूबे हुए थे। बीरबल ने खेतों का निरीक्षण किया और गांव के अन्य किसानों से बातचीत की। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, इस गांव में कोई ऐसी बात है जो हाल ही में बदली हो या कोई अजीब घटना घटी हो? मुखिया ने कुछ सोचा और फिर कहा, कुछ महीने पहले हमारे गांव के पास एक नया व्यापारी आया था। उसने बहुत सस्ती कीमत पर हमसे जमीन खरीदी, लेकिन उसके बाद से ही गांव के कई हिस्सों की जमीन बंजर होने लगी। हम नहीं जानते कि यह दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं। बीरबल को यह सुनकर कुछ शक हुआ। उन्होंने उस व्यापारी के बारे में और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। गांव के लोग उस व्यापारी के ठिकाने के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन बीरबल ने अनुमान लगाया कि वह आसपास के किसी इलाके में ही हो सकता है। बीरबल ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर उस व्यापारी की खोज शुरू की। 2 दिन बाद उन्हें पता चला कि वह व्यापारी पास के एक बड़े शहर में रहता है और वहां वह एक आलीशान हवेली में रहता है। बीरबल ने उसके बारे में और जानकारी जुटाई और पाया कि वह व्यापारी बहुत अमीर था, लेकिन उसकी संपत्ति का स्रोत संदिग्ध था। बीरबल ने अकबर को इस बात की सूचना दी और उनसे अनुमति मांगी कि वह उस व्यापारी से मिलने जा सकें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने योजना बनाई कि वह एक साधारण व्यापारी के रूप में उस संदिग्ध व्यापारी से मिलेंगे।
बीरबल उस व्यापारी की हवेली पहुंचे और खुद को एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यापारी को बताया कि वह भी जमीन खरीदने और बेचने का धंधा करते हैं और वह उससे मिलकर व्यापार के नए अवसरों पर चर्चा करना चाहते हैं। वह व्यापारी, जिसका नाम धनीराम था, बीरबल की बातों से प्रभावित हुआ और उन्हें अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान बीरबल ने धनीराम से उसके पिछले कुछ सौदों के बारे में पूछा। धनीराम ने गर्व से बताया कि उसने बहुत सारी जमीनें खरीदी हैं और उन जमीनों पर उसने कई निर्माण कार्य शुरू किए हैं। बीरबल ने बड़ी चतुराई से पूछा, धनीराम जी, आपने जो जमीनें खरीदी हैं उनमें से कुछ बंजर हो गईं। मैं सुन रहा था कि हाल ही में कुछ किसानों की जमीनें बंजर हो गई हैं। धनीराम थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालने के लिए ऐसा कहते हैं। मैंने जो भी जमीनें खरीदी हैं वे सब बढ़िया हैं। बीरबल ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए और गहराई से जानकारी लेने का प्रयास किया। धीरे धीरे धनीराम ने खुलासा किया कि उसने कुछ जमीनों को कम कीमत पर खरीदा था क्योंकि वह जानता था कि वे बंजर होने वाली थीं। उसने बताया कि वह एक तांत्रिक से मिला था जिसने उसे एक खास पाउडर दिया था। उस पाउडर को जमीन में मिलाने से वह जमीन बंजर हो जाती थी और फिर वह उन जमीनों को सस्ते में खरीद लेता था। बीरबल ने धनीराम की सारी बातें सुन लीं और उसकी चालाकी का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उन्होंने चुपचाप वापस लौटकर अकबर को पूरी जानकारी दी। अकबर ने तुरंत धनीराम को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब धनीराम दरबार में पहुंचा तो उसने सोचा कि शायद उसे इनाम मिलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सारी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका है। अकबर ने उससे सीधे पूछा, धनीराम, क्या तुम यह मानते हो कि तुमने किसानों की जमीनों को बंजर किया है और उन्हें सस्ती कीमत पर खरीदा है? धनीराम घबरा गया और उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने यह भी बताया कि उसने यह सब लालच और अमीर बनने की इच्छा के कारण किया था। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी यह घिनौनी चालाकी और लालच के कारण कई गरीब किसान भूखमरी के कगार पर हैं। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। अकबर ने आदेश दिया कि धनीराम की सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे उन सभी किसानों में बांट दिया जाए जिनकी जमीनें उसने बंजर की थीं। साथ ही धनीराम को कारावास की सजा भी दी गई। बीरबल ने उन किसानों की जमीनों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके सुझाए और कुछ ही समय में वे जमीनें फिर से हरी भरी हो गईं। हरिदास और अन्य किसान बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोई भी चालाक व्यक्ति अपनी चालाकी से बच नहीं सकता और अंततः न्याय की जीत होती है।